जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। मौका था लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन का, जिसे देश के नाम समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर जुबानी हमलों की बौछार कर दी। देश विदेश की मीडिया में लखनऊ का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि यहां जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों महान विभूतियों की विशालकाय प्रतिमा लगाई गई है। खास बात यह है कि तीनों मूर्तियों की ऊंचाई 65 फीट है और ये पूरा प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा एक समानता ये भी है कि हर मूर्ति का वजन 42 टन है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उन्होंने तीनों मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों महान विभूतियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए कांग्रेस की पूर्व की सरकारों को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सिर्फ एक ही परिवार की मूर्तियां लगती थी, लेकिन आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। पहले सिर्फ एक ही परिवार का गौरवगान होता था, लेकिन बीजेपी ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के मिशन कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार को इस बात का गर्व है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 की दीवार गिराने का काम किया गया है। अब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी थी। उन्होंने देश को
पहली औद्योगिक नीति दी थी, यानी भारत में औद्योगिकरण की बुनियाद रखी थी। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बन रहे बड़े डिफेंस कॉरिडोर देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी, उसका निर्माण लखनऊ में हो रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा देश को ऊपर रखा है। पीएम मोदी इन महान विभूतियों से बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जी मुखर्जी, जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया था, और साथ ही एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर, जिसको धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त था, विशेष दर्जा प्राप्त किया था, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना प्राणों का बलिदान देने का काम किया था। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे देश के समक्ष अभिव्यक्त कर रही है, तो उसके पीछे जो व्यक्ति हमारी प्रेरणा हैं, वह हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। लखनऊ में प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के विजन पर महापुरुषों के विरासत को संजोने की दिशा में काम किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था, जिसे आज साकार किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और श्रद्धेय अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को एक विजन दिया था, और उसी रास्ते पर चलते हुए भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए
यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी,